पहले तो मैं भैंस की खासियत बताऊंगा कि इस देश में जिस भी प्रांत में जहाँ पर भी ज़्यादा भैंसें हैं, दूध का उत्पादन वहाँ पर ज़्यादा है। दूसरी जो विशेष बात है वो ये है कि नस्ल को सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान ने बड़ा योगदान दिया है। और जिस भी प्रदेश ने कृत्रिम गर्भाधान को तेज़ी से अपनाया है, उसी प्रदेश में दूध की बढ़ोतरी ज़्यादा तेज़ी से हुई है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए उत्तम नस्ल के सांड जोटों की आवश्यकता होती है। उत्तम नस्ल के सांड देश में काफ़ी कम है, जितनी ज़रूरत है उससे काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने देश में सभी 100% कृत्रिम गर्भाधान के लिए अब पहल की है। तो सीमन की डिमांड जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उच्च गुणवत्ता वाले जो जोटे हैं भैंसों की, अगर हम बात करें तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें हर साल काफ़ी मात्रा में अच्छे जोटों को उत्पन्न करना होता है। उसमें एक विधि है नेचुरल विधि, जो हम भैंस से जो ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें हैं उनके कटड़ों को जोटा बनाते हैं। अब जो साइंस ने तरक्की की है उसमें क्लोनिंग एक ऐसी विधि है जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद एक तीसरी जो विधि आई है पशु पैदा करने की, उसको क्लोनिंग विधि कहते हैं। क्लोनिंग विधि में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जिस भी पशु का हमें क्लोन बनाना होता है उसकी छोटा सा टिश्यू से सोमेटिक सेल लेकर उनको डोनर सेल के रूप में प्रयोग करते हैं। और जिस पशु से हमने डोनर सेल ली हैं, क्लोन के अंदर सारे गुण उसी पशु के आते हैं। तो हम अच्छी जो टॉप के जो हमारे जोटे हैं उनसे डोनर सेल लेकर के और फिर हम क्लोन बनाते हैं। इससे उसी गुणवत्ता वाले पशु तैयार हो जाते हैं। तो हमने जो हिसार गौरव नाम का जो क्लोन, जिसका 10वां बर्थडे हमने मनाया, ये 2015 में पैदा किया था। उसके बाद एक M29 और जोटा था, उससे हमने एक साथ 7 क्लोन बनाए। तो इन क्लोन से हमने पहले सभी परीक्षण किए, उनके सीमन को स्टडी किया, उनसे इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे पैदा किए और फिर हमने सहयोग लिया। जो फार्मर इच्छुक थे उनको भी कुछ सीमन उपलब्ध करवाया। और एक जो सिरसा में हाईटेक डेयरी है उसमें भी हमने सीमन दिया। वहाँ हमारी कई कटड़ियाँ दूध दे रही हैं और उनका दूध जो है अपनी माताओं से ज़्यादा है। तो अब हम पिछले 15 साल के इस कार्यकाल में स्टेप बाय स्टेप इस विधि को आगे बढ़ाया है, क्योंकि भारत के अंदर पहला जो क्लोन हुआ है वो पशु वो भैंस है। और करनाल, NDRI और CIR भी हिसार, ये 2 ही संस्थान हैं। तो हमारा जो हिसार गौरव है ये 4354 एक प्रोजनी टेस्टेड बुल का क्लोन है और 4354 के 2 क्लोन हमारे करनाल में भी हैं, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंबाइंड है। और हम एक जगह जो सेल तैयार करते हैं किसी उच्च गुणवत्ता वाले जोटे की, उन सेल्स को दोनों संस्थानों में उपयोग में लाते हैं। तो वो जोटे अभी यंग हैं जो करनाल में हैं, वो सीमन देना अब शुरू करेंगे। तो आगे आने वाले दिनों में उसी गुणवत्ता का सीमन वहाँ से भी उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार जो ये विधि है ये भारत सरकार को भी हमने लिखी है कि इसको देश के लेवल पर भी अडोप्ट किया जाए हैं। और उसके लिए हमारी भी प्रयास है। जो इंडिया में हमने इन्फॉर्मेशन जुटाई है, साइंटिफिक ज्ञान जो हमने अर्जित किया है, वो हम हमारे जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और जो फंडिंग एजेंसीज हैं, जो हमारे और जो उच्च अधिकारी हैं, सरकार को हम भेजते हैं ताकि वो निर्णय लेकर के आगे इसको लागू करें। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो IVF है, उसमें एक प्रोग्राम होता है OPU IVF, ओवम पिकअप IVF। ओवम पिकअप जिंदा एनिमल से अंडे निकाल करके उनको टेस्ट ट्यूब बेबी बना करके वापस डाल देते हैं। तो वो विधि अब भारत सरकार ने लगभग 30 साल बाद अपनाई है और अब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट उसको बहुत जगह उस पर काम करवा रहा है। तो आने वाले दिनों में इस विधि पर भी सरकार अपना ध्यान देगी और हम आगे बढ़ेंगे।
और डेफिनेटली जब गुणवत्ता वाले जो जोटे हैं उनसे, क्योंकि एक जोटे से 1 लाख से 1.5 लाख तक सीमन की डोज तैयार हो सकती हैं। हमारे जो क्लोन का एक बेटा है उससे हमारे यहाँ 1 लाख की सीमन की डोज से भी ज़्यादा तैयार की है हमने। तो इस प्रकार 1 लाख डोज का मतलब है कि 50,000 भैंसें गर्भित होंगी और 50,000 में से 25,000 जो है वो मादा होंगी। तो 25,000 या 20,000 भी हम मान के चलें तो 20,000 में अगर 1 लीटर दूध की बढ़ोतरी होती है तो रोज़ाना 20,000 लीटर दूध बढ़ता है। तो इसकी इकोनॉमिक्स भी बड़ी अच्छी है। सीमन की भी कीमत लगाएं, उससे भी हमारे पैसे पूरे होते हैं और दूध की बढ़ोतरी से तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस इतने सब के लिए इसकी सीमन की डिमांड किस किस देश से डॉक्टर साहब आ रही है? देशों की बात जो है वो भैंस के ऐसे भैंस के सीमन की डिमांड रहती है, लेकिन वो हम साइंटिस्ट लोगों का विषय नहीं है। वो भारत सरकार डिसाइड करती है कि किस सरकार देश को देने हैं, किसको नहीं देने हैं। पीछे नेपाल की सरकार ने मांगे थे तो हमने 15 जोटे उनको उपलब्ध करवाए थे। तो वो गवर्नमेंट के एग्रीमेंट होते हैं। साइंटिस्ट का काम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में विज्ञान का काम करना होता है। पॉलिसी के जो मामले हैं वो भारत सरकार के होते हैं। इस जोटे की और क्या खूबसूरती यही है कि जब हमने इसको लिया तो इसकी माँ के दूध के भरोसे लिया था। इसकी माँ उस समय हमारे फार्म में सबसे ज़्यादा दूध देती थी। तो आज की डेट में ये प्रोजनी टेस्टेड बुल है। प्रोजनी टेस्टेड एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी भी जोटे का, हमारे पास हर साल हम 15-16 जोटे छांटते हैं और उनके सीमन से काफ़ी कटड़ियाँ पैदा करते हैं और वो कटड़ियाँ भी अलग अलग लोकेशन पे करते हैं। जहाँ जहाँ भी हमारा प्रोग्राम चलता है, जैसे करनाल है, लुधियाना है, बरेली है, जहाँ जहाँ मुर्रा का काम है, तो उनका जो हम कटड़ियाँ पैदा करके, वो कटड़ियाँ जब बड़ी होकर के दूध देती हैं तो जिस जोटे की कटड़ियाँ सबसे ज़्यादा दूध देती हैं उस जोटे को प्रोजनी टेस्टेड बुल नंबर 1 की खिताब मिलता है। तो क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है, जब हमने शुरू किया था तब वो उस सेट में था, उस प्रोसेस में था कि इसका सीमन यूज हो रहा था और बाद में जब रिजल्ट्स की स्टडी करके पता लगा तो ये प्रोजनी टेस्टेड नंबर 1 बुल है और हमारा M29 है वो भी प्रोजनी टेस्टेड बुल है। तो हमने जो भी क्लोन किए हैं वो सारे हमारे जो है प्रोजनी टेस्टेड बुल है। इसका मतलब है कि उच्च गुणवत्ता वाले जो वेल टेस्टेड, इनकी कई पीढ़ियों का पता होता है हमें, माँ, दादी, नानी, पड़नानी, इस तरह से लंबा एक प्रक्रिया है। उसमें पहले जब ये प्रूव हो जाता है, अगर उसका सीमन हमें उपलब्ध हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। आज देश में अगर प्रोजनी टेस्टेड बुल्स की बात करें तो हर सेट में 1-2 टॉप रैंकिंग बुल होते हैं, लेकिन जब तक वो प्रोसेस पूरा होता है तब तक वो बुल जा चुका होता है। तो आज की डेट में हमारे पास हिसार गौरव को जो क्लोन किया था 4354, वो बुल भी उपलब्ध है। वो 14-15 साल का हो गया है और वो भी बड़ा अच्छा सीमन दे रहा है। और बहुत सारे किसान भाई जो 4345 का सीमन लेके गए थे वो अब भी आते हैं, बड़े खुश हैं और उनके कटड़े जोटी अच्छे दामों में बिक रहे हैं, दूध ज़्यादा दे रहे हैं, उन्नति हो रही है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आप इस क्लोन की हम बात कर रहे हैं, गौरव नाम रखा है आपने इसका, तो क्या इसका जो सीमन है आम लोग आके लेके जा सकते हैं? देखो, अभी भारत सरकार को हमने लिखा है तो हम उतना मात्रा में उपलब्ध अभी नहीं करवा पाते, लेकिन जो हमारे को रिसर्च में शामिल जो किसान हो रहे हैं उनको हम 5-6 डोज देते हैं, तो उसमें से वो हमें रिजल्ट्स बताते हैं। तो एक तरह से ये दोनों तरफ का काम है। तो वैसे मार्केटिंग जो है, सेल वाला पॉइंट है, वो अभी नहीं शुरू किया गया है क्योंकि अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके, और लेकिन इसके सीमन हम देते हैं लेकिन लिमिटेड मात्रा में। किसान को डायरेक्ट ये नहीं भाई कोई AI वर्कर या उस तरह के वो मार्केटिंग नहीं है, लेकिन इसी के मुकाबले जैसे 4354 है उसका सीमन मिल जाता है। जो PT बुल है वो सेल में भी है और इसके बच्चे हैं उनका भी सेल में है, लेकिन इनके बुल को के सीमन को अभी हम जो है उपलब्ध लिमिटेड मात्रा में जो इंटरेस्टेड किसान उनको करवाते हैं, जो हमारे साथ रिसर्च में भागीदार बनते हैं। ऐसा इस जोटे का खान पान और इसका रहन सहन किस तरह रहता है? देखो, खान पान ये पीछे भी मैंने जो हमारे जो न्यूज़ लगाई थी उसमें ये आप लोग अपनी तरफ से प्लीज़ ज़्यादा बातें ना घुसाएं उसमें जैसे RO के पानी से नहाता है, हम कैसे कहेंगे RO के पानी? हमने कहा था कि भाई हम पानी की TDS चेक करवाते हैं, जो पीने लायक पानी है वही पिलाते हैं, उन्हीं से नहलाते हैं। तो उससे गलत मैसेज जाता है, वो आप इसको चाहे रिकॉर्डिंग में रखें या काट दें, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसी बात ना कहें जिससे कल को हमसे कोई फालतू की बात पूछे, आप में से कोई पूछने लग जाए क्या डॉक्टर साहब RO कहाँ लग रहा है आपका, तो कोई बात, हम ऐसी बातें नहीं कहते। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमारा खान पान का एक अलग विभाग है, न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट है। वो इस जोटे के लिए ही नहीं, सभी जोटों के लिए और सभी भैंसियों के लिए
हर उसकी उम्र, उसका उत्पादन, मेल फीमेल, उसको ध्यान में रखते हुए राशन बनता है हमारा कि किस पशु को कितनी प्रोटीन, फैट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एक पूरा विभाग है यहाँ पर, वो विभाग है, वो न्यूट्रिशन कैलकुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स की कैलकुलेशन करके फिर फीड तैयार करवाता है। उस फीड को, जो जोटों का फीड है, वही हम इसको खिलाते हैं। जो बाकी ब्रीडिंग बुल्स हैं वही राशन इसको मिलता है, वही ये कह सकते हैं टीडीएस चेक करके पानी का टीडीएस से मतलब ये है कि भाई पानी के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट है तो वो पानी पशुओं के लिए भी हार्मफुल है, वो पानी नहीं देते हम। हमने मान लो नीचे से बोरिंग का भी पानी है तो उसकी टीडीएस जहाँ ठीक मिली हमने वहीं ट्यूबवेल लगाया। कितने टीडीएस तक रहता है? अब वो देखो ज़्यादा मेरे को ठीक से याद नहीं है कि कितनी टीडीएस है, लेकिन वो रेंज में है जो ड्रिंकेबल वाटर है, 250-200 जो भी होगी, लेकिन मैं उस बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन जो एक्सपर्ट है उनसे हमने राय लेकर के तब काम किया। क्लोन विधि में भारत सरकार का कितना सहयोग है? ये सारा सहयोग भारत सरकार का है, पैसा भारत सरकार ने दिया है। तो हमारे जो संस्थान है वो भारत सरकार का ही संस्थान है। तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये जो कृषि कल्याण मंत्रालय की अंडर एक सोसाइटी है, उसी ने दिया है सारा फंडिंग। उन्हीं को हम रिपोर्ट भेजते हैं और उन्हीं को सब बातों से अवगत करवाते हैं। आगे पॉलिसी डिसीजन उनका है। हम वैज्ञानिक है, हमारा काम जो है, जो हमें सरकार ने, और बाकायदा प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं, बड़ी बड़ी कमेटियों में रिव्यू होते हैं, उसके बाद काम होता है। आगे से और करता भी है तो जोटे की देख रेख में कितना स्टाफ रहता है? हाँ, देख रेख की बात जहाँ तक है, देखो थोड़ा सा तो हम इनका विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम इनका कोई एनवायरनमेंट अलग है या कोई एसी लग रहे हैं या कोई कूलर लग रहे हैं। जो वातावरण बाकी जोटों को देते हैं वो ही इनको देते हैं। गर्मी सर्दी से तो हम हर किसान को भी रिकमेंड करते हैं कि भाई अपने पशुओं को बचा के रखें, तो हम तो अपनों को बचाएंगे ही बचाएंगे। तो बाकी ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम जो कहते हैं ना लोग बादाम खाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो राशन इनका ड्यू है, जो इनको मिलना चाहिए वही राशन देते हैं, और जो हरा चारा मिलना चाहिए, जो अनाज मिलना चाहिए, वो राशन मिलता है। हाँ, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो उनसे हम राय लेते हैं भाई इनको क्या खिलाएं। और जो सीमन प्रोडक्शन की बुल हैं उनका थोड़ा ध्यान रखते हैं, मिनरल वगैरह खनिज लवण पूरा रहे, और बाकी विटामिन वगैरह, बाकी ब्लड के लिए पैरामीटर हम स्टडी करते रहते हैं, क्योंकि कमी होती है तो हम देख रेख करते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं वैसे हम पशुओं का रखते हैं। और कुछ जानना चाहें? डॉक्टर साहब, जो पशुपालक हैं वो अगर अपनी भैंसों का दूध बढ़ाना चाहें तो आप कोई मैसेज? हाँ, मैसेज मेरा ये है कि अच्छी नस्ल के लिए आप कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग कीजिए, और इसमें जितने भी देश में कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो सीमन प्रोडक्शन के सेंटर हैं वो भारत सरकार की निगरानी में है, और वो उन्हीं को हिदायत है कि वो अच्छे सांड और जोटों को ही तैयार करें। तो जो जोटे चाहे हरियाणा सरकार के हैं चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जो सीमन की एक्रेडिटेड अप्रूव्ड लैब हैं, उनके अंदर अच्छी गुणवत्ता के ही सीमन के टीके मिलते हैं। तो उनसे अगर कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे तो डेफिनेटली दूध की मात्रा बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि जितने भी जोटे कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग में होते हैं, उन सब जोटों का और सांडों का सभी बीमारियों के लिए परीक्षण होता है। तो जो नर से मादा में जो बीमारियां लग सकती हैं, मादा से नर में लग सकती हैं, उनसे पशुपालक अपने पशुओं का बचाव भी कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अब वैसे भी जोटे पालने का प्रथा ही खत्म हो रही है। आप गांव में जाओगे मिलेगा नहीं, फ़ोन पर आपको सर्विस अवेलेबल है, अच्छी गुणवत्ता का सीमन है, दूध की मात्रा बढ़ेगी। तो भारत सरकार ने भी इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, और ये एक वेल प्रूव टेक्नोलॉजी है। जो सबसे ज़्यादा किसी एक टेक्नोलॉजी ने योगदान दिया है दूध उत्पादन बढ़ाने में, तो वो कृत्रिम गर्भाधान। और उसमें जितने भी हमारे सीमन के सेंटर हैं कंट्री में, सभी में अच्छी क्वालिटी का सीमन है। हाँ, ये जो हम जो कर रहे हैं ये एक रिसर्च का पार्ट है कि उन जोटों की कमी को पूर्ति करने के लिए ये भी एक विधि हो सकती है। सिर्फ इसी विधि से सारे जोटे नहीं बढ़ सकते। नॉर्मल ब्रीडिंग तो चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद भी जैसी जैसी ज़रूरत होगी, सरकार मुनासिब समझेगी, वैसे वैसे इसका और जो अल्टरनेट विधियाँ हैं उनका भी उपयोग करती है। अब आदमी में हम बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन किसी के नहीं होते भाई के, तो IVF करवाता है। भाई सुविधा उपलब्ध तो है ना देश में, जब उपलब्ध होगी तो उसका उपयोग होगा। ऐसे पशुओं में कोई सुविधा उपलब्ध होगी तो उसका उपयोग होगा। बाकी रिसर्च में इसके और भी उपयोग हैं आने वाले दिनों में, जीन एडिटिंग और जो ट्रांसजेनिक एनिमल जिनमें खास तरह का आप प्रोटीन सीक्रेट करवा सकते हो। और जो आगे की रिसर्च है वो इस क्लोनिंग पर बेस्ड रहेगी, क्योंकि क्लोनिंग के थ्रू ही वो बच्चे पैदा हो।
तो ये उपयोगी विधि है और बहुत सारे क्षेत्र में इसका उपयोग होगा, ऐसा हम आने वाली उम्मीद करते हैं। जब हम भर्ती हुए थे तो ये हमने सुनने को भी नहीं मिली थी। आज देश में, अपने देश में सब कुछ उपलब्ध है। ये सौभाग्य हमारा कि काम करने का मौका मिला।